नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, इस समय बार बार मंदिरों से हमें संकेत मिल रहे हैं। आपने अभी देखा कि जगन्नाथ मंदिर से एक संकेत मिला जहां से ध्वज लेकर चील उड़ गया था, और उसके ठीक 9 दिन बाद पहलगाम की घटना हुई। फिर दूसरा संकेत क्या मिला कि वहाँ पर किसी पुजारी की हत्या हो गई। उसके बाद भी आपने देखा कितनी आपदाएं आईं। फिर तीसरी घटना आपने देखी, कल्प केदार का मंदिर, हमने पीछे वीडियो दिया है। कल्प केदार जो है वो वहाँ पर धराली में जो आपदा आई थी, उसमें कल्प केदार का मंदिर जो है पूरी तरह से विलुप्त हो गया, अंदर दब गया। और उसके भी 9 दिन बाद यानी 5 अगस्त को हुआ, और 9 दिन बाद जो है फिर प्राकृतिक आपदाओं का आपने एक कहर देखा। वहाँ लैंडस्लाइड की घटनाएं बार बार हो रही हैं। मुंबई में बारिश, पूरे भारत में जो है वो आप देख रहे हैं कि हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। जल से कितनी प्राकृतिक आपदाएं इस समय आ रही हैं। वर्षा, जगह जगह बाढ़, लैंडस्लाइड, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इसी क्रम में अब देखिए, अभी संकेत आने बंद नहीं हुए हैं। अब ज्योतिर्लिंगों से इस तरह के संकेत आने शुरू हो गए हैं। अभी विश्वनाथ मंदिर में आपने देखा कि सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि 18 तारीख को जो है वहाँ पर, वहाँ का जो स्वर्ण शिखर है विश्वनाथ मंदिर का, उस पर आकर एक सफ़ेद उल्लू बैठा। हालांकि कुछ ज्योतिषी इसको शुभ संकेत भी मान रहे हैं, पर यहाँ पर सफ़ेद उल्लू का बैठना ये बहुत कुछ कहता है। ये आने वाले समय की एक रूपरेखा बता रहा है। तो इसको डिकोड अगर किया जाए तो उल्लू का बैठना कुछ मामलों में बहुत अच्छा भी होता है और कुछ मामलों में अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये एक घटना जो है विश्वनाथ मंदिर से मिली, और वो उल्लू जो है वो लगातार 3 दिन बैठा रहा, 18 से लेके 20 तारीख तक। इसके बाद फिर जो है महाकाल का जो मंदिर है उज्जैन में, वहाँ से एक घटना सामने आई। वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर रात में जो है वो श्रृंगार होता है। वहाँ पर भांग को पीस कर और शिवलिंग के ऊपर उसको लगाकर और उससे जो है श्रृंगार किया जाता है। वहाँ पर जो उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, वहाँ पर श्रृंगार किया जाता है, और उससे वहाँ पर मुखौटा बनाकर पूरी आकृति तैयार की जाती है, और बहुत सुंदर मुखौटा बनाया जाता है। और वो आज से नहीं, अनादिकाल से वो परंपरा चल रही है। तो वहाँ पर जो है सोमवार को, अभी जो ये सोमवार बीता है, उस दिन रात में 8 बजे वहाँ पर ये श्रृंगार करके फिर आरती की जाती है। तो इसी तरह से श्रृंगार वहाँ पर किया गया, और उसके बाद वहाँ पर अभी आरती की तैयारी ही हो रही थी कि उनके मुखौटे का एक साइड, बाएं तरफ की आँख, नाक, वो सब जो है अपने आप गिर गया। लोग वहाँ पर अचंभित हो गए कि आखिर ये क्या हो गया, आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो इस तरह की घटनाएं जो है वो बार बार जो है वो मंदिरों से मिल रही हैं, और देश के जो मुख्य मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं, वहाँ पर जो है इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं। तो ये क्या संकेत दे रहे हैं? मतलब इस तरह की घटना का होना भविष्य में किसी अनहोनी की तरफ इशारा तो नहीं है, क्योंकि ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन इस समय बन रहा है अगस्त के महीने में, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमने कई वीडियो में चर्चा की है कि 2025 के जितने भी महीने हैं वो जैसे 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 आगे बढ़ रहे हैं वो और भी समस्या देने वाले हैं। जुलाई से भारी अगस्त है, अगस्त से भारी सितंबर है, सितंबर से भारी अक्टूबर, और फिर नवंबर, फिर दिसंबर। इस तरह के कॉम्बिनेशन से समय बन रहे हैं कि आने वाला जो समय है 2025 का, वो
और भी अच्छा नहीं है। हालांकि अब तो 3-4 महीने ही बचे हैं, लेकिन ये भी समय जो है वो बार बार संकेत दे रहा है। हम आपको डराने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, आपको सावधान करने के लिए वीडियो बना रहे हैं कि इस तरह के जो संकेत मिल रहे हैं, अच्छा जितने भी संकेत मिलते हैं, इसका दुष्प्रभाव भी आपको आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको ज़रूर दिख जाता है। तो ये दो घटनाएं जो दोनों ज्योतिर्लिंग हैं, यहाँ से मिली है। तो इस तरह से जो है महाकाल के मंदिर में घटना का होना ये कोई शुभ सूचना नहीं है। ये इस इस तरफ इशारा कर रहा है कि इस समय आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, और एक आंख अगर आपकी बंद है तो एक आंख ज़रूर खुली रखिए। और दुश्मन जो हमारे देश पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए हैं, अपनी गंदी निगाह उनकी गड़ी हुई है, उस पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आने वाला समय हमारे पड़ोसी देशों से हमें दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश जो है उस पर निगाह गड़ाए हुए हैं। हालांकि इसमें कुछ भारत का बिगड़ने वाला नहीं है, भारत की अंत में विजय ही होगी, लेकिन इसके लिए हमको बहुत सावधान रहना होगा और बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें अपनी एक आंख जरूर खुली रखनी है। ये महाकाल के मंदिर से एक संकेत हमें मिला है। तो ईश्वर जो है हमें संकेत दे सकते हैं, वो हमें वर्बली थोड़ी बताते हैं, हमें संकेत देते हैं और उन संकेतों को समझना हमारा काम होता है। तो ये जो दो संकेत मिले हैं मंदिर से, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि भविष्य में कहीं कोई अनहोनी न घट जाए, कहीं कोई आपदा ना आ जाए। प्राकृतिक आपदाएं भी इस समय आ सकती हैं, आतंकी घटनाएं होने की संभावना भी हो सकती है, क्योंकि देश के दुश्मन अपनी पैनी निगाह से भारत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो भारत की प्रगति से जलते हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है ये सब। तो इस तरह महाकाल के मंदिर से और विश्वनाथ मंदिर से संकेत मिलना ये कोई शुभ सूचना नहीं है। इसलिए हमें आने वाले समय में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय जो ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी तो गड़बड़ है। अगर संकेतों को हम एक बार नज़रअंदाज भी कर दें तो आप देख रहे हैं कि हम डेली वीडियो डाल रहे हैं कि कौन कौन से ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और इससे क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो ये समय जो है वो सेंसिटिव है और इस तरह के संकेत आना इस समय शुभ सूचना नहीं है। तो ये थी हमारी छोटी सी चर्चा मंदिरों से जो संकेत आ रहे हैं इस पर विशेष ध्यान देने की। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।